नमस्कार। हाँ आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, पौराणिक जीव और उनकी हैरान करने वाली असली जड़ें, यूनिकॉर्न, समुद्री राक्षस, ग्रिफिन। मतलब अक्सर लगता है ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। बिल्कुल, लेकिन कई बार ना सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब निकलती है। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट से आई है। अच्छा। उसका टाइटल है 10 mythical creatures that turned out to be real, और इसमें कुछ कमाल के खुलासे हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन मिथकों के पीछे क्या है ये समझने की कोशिश करें। मतलब ये कहानियां बनी कैसे, क्या सचमुच किसी ने जलपरी देखी थी या फिर मामला कुछ और था। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हाँ, ये देखना वाकई मतलब बहुत दिलचस्प है कि कैसे अधूरी जानकारी, डर और इंसान की कल्पना शक्ति मिलकर ऐसी कहानियां बना देती हैं जो सदियों तक चलती हैं। सही बात है, समझते थे, है ना? तो शुरुआत कहाँ से करें? समुद्र से? हाँ, समुद्र से करते हैं। क्रैकन, वो विशालकाय समुद्री राक्षस, नाविकों की कहानियों वाला कि वो पूरे के पूरे जहाजों को निगल जाता था। बाप रे, सुनने में ही कितना भयानक लगता है। और भयानक था भी, लेकिन जो वीडियो स्क्रिप्ट बताती है उसका आधार शायद जायंट स्क्विड से हुई मुठभेड़ें थी। जायंट स्क्विड? हाँ। मतलब वो विशाल स्क्विड? हाँ बिल्कुल, ये जीव वाकई बहुत बड़े होते हैं, 40 फीट या उससे भी ज्यादा लंबे। 40 फीट? हाँ, और हाल के सालों में ही हम इन्हें जीवित ठीक से देख पाए हैं, रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो सोचिए जरा, सैकड़ों साल पहले लकड़ी के छोटे जहाज पर कोई नाविक तूफानी समुद्र में अचानक पानी से निकलती हुई इतनी विशाल भुजाएं देखेगा तो डर तो लगेगा ही। हाँ, डर, और फिर बातें बढ़ेंगी, कहानी तो बननी ही थी। बिल्कुल। और समुद्र से जुड़ा एक और मशहूर मिथक है जल परियों का। हाँ, जल परी, आधी मछली आधी इंसान, खूबसूरत आवाज वाली, नाविकों के लिए तो एक सपना ही रही है ये। हाँ, सपना। लेकिन जानकारी के मुताबिक कई शुरुआती जो जलपरी देखे जाने की घटनाएं थी ना, हाँ, वो असल में मैनेटी या डुगोंग जैसे समुद्री जीवों को देखने का नतीजा थी। मैनेटी और ड्यूगोंग? अच्छा, ये तो वो धीमी गति वाले समुद्री स्तनधारी है ना? सही कहा। वो धीरे धीरे तैरते हैं और पानी में दूर से देखने पर या शायद कम रोशनी में उनका शरीर का ऊपरी हिस्सा और चेहरा कुछ इंसानी लग सकता है। खासकर अगर नाविक थके हुए हों, लंबे समय से समुद्र में हो, तो ऐसी भूलफहमी होना मतलब आसान था। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या सिर्फ दिखने की समानता ही वजह थी, या फिर वो लंबी समुद्री यात्राओं का अकेलापन, घर की याद, थोड़ी उम्मीद, ये सब भी कहानियों में घुस गया होगा? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनोवैज्ञानिक पहलू तो होता ही है। अच्छा, अब पानी से जमीन और हवा की तरफ चले। ग्रिफिन का मिथक। ग्रिफिन, आधा शेर आधा चील, शक्तिशाली जीव, अक्सर खजानों का रक्षक, इसका क्या कनेक्शन मिला? माना जाता है कि इसकी जड़ें मध्य एशिया में है, गोबी मरुस्थल जैसे इलाकों में। गोबी मरुस्थल? हाँ, जहाँ से पुराने व्यापार मार्ग गुजरते थे, वहाँ कुछ जीवाश्म मिलते थे। जीवाश्म किसके? प्रोटोसेराटॉप्स नाम के डायनासोर के। डायनासोर? अरे वाह, मतलब प्रागैतिहासिक काल के जीव और मध्य युगीन मिथक, ये कैसे जुड़ा? देखिए, प्रोटोसेराटॉप्स के जीवाश्म में ना एक पक्षी जैसी चोंच होती है, 4 पैर होते हैं, लंबी पूंछ होती है। अच्छा। तो जब पुराने खानाबदोश लोगों ने ये अजीब सी हड्डियां देखी जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने अपनी कल्पना से इसे एक ऐसा जीव बना दिया जो शेर और चील का मिश्रण हो। है ना कमाल? वाकई कमाल। ये दिखाता है कि कैसे हम अनजान चीजों को समझाने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह का एक और मामला है साइक्लॉप्स का, एक आंख वाले दैत्य। हाँ, यूनानी पौराणिक कथाओं का एक जाना माना दैत्य। इसका संबंध जोड़ा जाता है बौने हाथियों की खोपड़ियों से। बौने हाथी वो कहाँ मिलते थे? भूमध्य सागर के द्वीपों पर, वहाँ उनकी खोपड़ियां मिली। हाथियों की खोपड़ी, लेकिन उससे एक आंख वाले दैत्य का क्या लेना देना, ये समझ नहीं आया। असल में हाथी की खोपड़ी में सामने की तरफ बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा छेद होता है। हाँ, वो उसकी सूंड के लिए जगह होती है, मतलब नेजल कैविटी। अच्छा, हाँ। तो जब प्राचीन लोगों ने ये खोपड़ी देखी तो शायद उन्होंने इस बड़े वाले सेंट्रल छेद को एक विशाल आंख का गड्ढा समझ लिया। अरे, तो ये शारीरिक रचना की गलत व्याख्या थी। मतलब सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे हम अनजान चीजों को अपनी जानी पहचानी कहानियों में फिट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न सा दिखता है ना? हाँ, दिख रहा है।
वास्तविक अवलोकन, चाहे वो विशाल स्क्विड हो, मैनिटी हो, जीवाश्म हो या खोपड़ी, उसमें फिर डर या आश्चर्य जुड़ता है, जानकारी की कमी होती है और फिर कल्पना अपना काम करती है और बन जाता है मिथक। तो ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो इतिहास, मानव मनोविज्ञान और दुनिया को समझने के हमारी कोशिशों का एक आईना है। सही कहा। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि कई पौराणिक जीव वो पूरी तरह हवाई नहीं थे। हाँ, उनके पीछे असली जानवर, जीवाश्म या प्राकृतिक घटनाओं की गलत फहमियां छुपी हो सकती हैं। प्रकृति खुद ही इतनी अद्भुत और कभी-कभी डरावनी हो सकती है कि उसे समझने के लिए हमें कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। उस स्रोत में कुछ और उदाहरण भी थे शायद। हाँ थे, जैसे डायर वुल्व्स का जिक्र था। डायर वुल्व्स, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले? हाँ वही, लेकिन वो असल में थे, मतलब सचमुच के विशाल भेड़िए थे जो प्लाइस्टोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में रहते थे। ये सच थे। अरे वाह, ये नहीं पता था मुझे। और गोरिल्ला का जिक्र भी था। एक प्राचीन नाविक थे, हेंडो कार्तेज के। उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कुछ देखा और उन्हें बालों वाली औरतें कहा। बालों वाली औरतें? हाँ, वो शायद गोरिल्ला थे जिन्हें देखकर वो यात्री शायद चौंक गए होंगे, डर गए होंगे। तो अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में ऐसी कौन सी अविश्वसनीय चीजें या घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। क्या पता भविष्य में उनकी पीछे की कोई साधारण सी वैज्ञानिक सच्चाई सामने आ जाए। बिल्कुल, या ये कि कैसे हमारी अपनी आज की धारणाएं, हमारे डर, हमारी कहानियां कल के मिथक बन सकती हैं। एक दिलचस्प विचार है ये। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।